आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका इंतजार सभी क्रिकेट लवर्स को बेसब्री से था। लेकिन आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट ही नहीं, इकोनॉमिक पावर हाउस भी है, जो देश की इकोनॉमी के साथ साथ कंपनीज और इंडिविजुअल पर भी फाइनेंशियल इंपैक्ट डालता है। सो व्हाई टू वेट, लेट्स कवर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक आईपीएल साल 2025 का इंडियन इकोनॉमी पर क्या मेगा इंपैक्ट होने वाला है, कंपनीज और ब्रांड्स का कैसे ये फायदा करेगा और हम जैसे इंडिविजुअल्स पर आईपीएल का क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, साल 2008 में लॉन्च हुआ इंडियन प्रीमियम लीग आज क्रिकेट जगत का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग बन चुका है, जिसमें क्रिकेट को ट्रांसफॉर्मेशन हाई स्टेक बिजनेस में किया है, जो एंटरटेनमेंट, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड्स और ग्लोबल व्यूअरशिप्स का एक मिक्सचर है। तो ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आईपीएल भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इकोनॉमी बूस्ट में कई फैक्टर्स आते हैं, जैसे जॉब क्रिएशंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल ग्रोथ या ये सभी। देखिए, आईपीएल के दौरान बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत की जीडीपी पर कंट्रीब्यूट होते हैं। जैसे साल 2020 की बात करें तो आईपीएल ने अकेले ही 6.7 बिलियन डॉलर के करीब जितनी मोटी रकम इंडियन इकोनॉमी में एड ऑन की थी, जिसमें स्पॉन्सरशिप्स, एडवर्टाइजमेंट्स, रेवेन्यूज और कंज्यूमर स्पेंडिंग ने भी अपनी रफ्तार पकड़ी थी। ये लीग हजारों की संख्या में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है। प्लेयर्स से लेकर कोचेस तक, टीम मैनेजमेंट से लेकर ब्रॉडकास्टिंग क्रू तक, इवेंट ऑर्गेनाइजर, टूरिज्म और रिटेल, इन सभी मल्टीपल सेक्टर्स में आईपीएल एक इकोनॉमिक बूस्टर के तौर पर निकली है सामने आकर। स्टेडियम्स के बाहर खड़े छोटे छोटे सेलर्स और वहीं फूड वेंडर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, होटल्स, इन सभी लोगों के लिए ये बेनिफिट के तौर पर निकलकर सामने आई है। साल 2024 में हुए आईपीएल के दौरान बात करें तो 1.25 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट हुई। वहीं साल 2023 के आईपीएल की बात करें तो उसमें 1,20,000 के करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई। और इस बार यानी साल 2025 के आईपीएल की बात करें तो इसमें लगभग 1.2 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसमें करीबन 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स हो सकती हैं और 1 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स सामने आ सकती हैं। देखिए, आईपीएल में प्लेयर्स स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करते हैं, जिस वजह से स्टेडियम के नियर बाय 90% होटल्स बुक होते हैं। यानी वो प्लेयर्स के लिए, कोचेस के लिए, मैनेजमेंट्स के लिए एंड ऑफ कोर्स फॉर फैंस जो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए उस मकसद से ट्रैवल करती है, उनके लिए भी होटल्स बुक्ड रहते हैं। एंड देन कम्स डिजिटल बूम ड्यूरिंग आईपीएल। देखिए, जिसमें कई फैक्टर्स हैं। देखिए, आईपीएल के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे जियो सिनेमा, हॉटस्टार पर सभी फैंस कनेक्टेड रहते हैं, जिससे व्यूअरशिप में नए रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं। आईपीएल साल 2025 में एडवर्टाइजिंग रिकॉर्ड्स ब्रेक होने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही हैं। आईपीएल साल 2025 में जियो स्टार के 32 मेजर स्पॉन्सरशिप डील्स के द्वारा 4,500 करोड़ तक का एड रेवेन्यू जनरेट करने का और 100 मिलियन पेड स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन तक पहुंचाने का टारगेट तय किया है और लगभग 48,000 करोड़ तक की वैल्यू का मीडिया राइट्स वैल्यूड एंड फ्रेंचाइज जो एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करता है, उसके साथ आईपीएल हैज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन फॉर इटसेल्फ। अगर और भी ब्रीफली कंपनीज को लेकर बात करें तो देखिए, आईपीएल में कंपनीज को काफी फायदा मिलता है। आईपीएल साल 2025 के लिए कई मेजर स्पॉन्सर्स हैं जो टीवी और डिजिटल दोनों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे माई ड्रीम 11, बिरला ओपस, एसबीआई, फोन पे म्यूचुअल फंड सही है, ब्रिटानिया 50-50, हेयर, वोल्टास, एमआरएफ, अमेजॉन प्राइम, थम्स अप, गूगल सर्च, जैगुआर बाथ प्लस, लाइट लेस, एलन सोली, जी पे, कैंट कुही फैंस, ड्रीम 11, कैंपा, टीवीएस, एशियन पेंट्स, मारुति और अमूल। ये सभी ब्रांड्स 1,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आईपीएल में। वहीं कई ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट्स को आईपीएल के दौरान लॉन्च भी किया है। जैसे बात करते हैं पिछले साल की, तो आईपीएल के दौरान टाटा न्यू ने लॉन्च किया था अपना खुद का ब्रांड आईपीएल के दौरान। अब इस बार के एड स्लॉट की बात करें तो देखिए, 10 सेकंड के एक एड में कम से कम इसकी वैल्यू 18 से 19 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो पिछले साल यानी साल 2024 के आईपीएल में एक एड स्लॉट की वैल्यू 16.4 लाख अप्रॉक्स की बताई जा रही थी। यानी इस बार इसमें 9 से 15% तक का हाइक हुआ है। यस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव।
देखिए, कंपनीज के बीच में व्यूअरशिप की लड़ाई काफी पुरानी है। आईपीएल के पहले 17 सालों में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच एक ही तरह के एडवर्टाइजमेंट को अपील करने का कंपटीशन काफी जोरों शोरों से रहा है। वहीं साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने 10 सालों के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स 8,200 करोड़ रुपए के करीब में परचेज किए थे। लेकिन अब ये जियो स्टार के पास साल 2023 से साल 2028 तक क्रिकेट महाकुंभ के रूप में टेलीविजन और डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स हो चुके हैं, जो ओरिजिनली मर्जर से पहले वियाकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड के पास थे। पहले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आईपीएल के टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैंडल करती थी, लेकिन स्टार ग्रुप और वियाकॉम 18 के बीच हुए मर्जर के बाद से रिलायंस के पास टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग दोनों के राइट्स आ चुके हैं और जियो सिनेमा अपनी मुफ्त आईपीएल स्ट्रीमिंग से काफी स्मार्टली व्यूअर्स को टीवी से डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ स्विच कर रहा है, विच इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्योंकि हायर टीआरपी और जितनी टीआरपी होगी मीडिया फर्म्स के लिए उतनी ही बेटर अर्निंग होगी। वहीं फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म की बात करें जैसे ड्रीम 11, माई सर्कल और एमपीएल में व्यूअर्स के बीच एंगेजमेंट उनके रिव्यूज को बूस्ट कर रही है और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जिनकी क्रिकेट मर्चेंडाइज सेल्स में भी अच्छा खासा इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट फैन होकर बिना जर्सी के अपनी फेवरेट टीम को चीयर करना इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। लास्टली, अगर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखें तो आईपीएल इज मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम ऑल्सो, फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑल्सो। चाहे एक चाय वाला क्यों ना हो या फिर पानी की बोतल भी क्यों ना बेच रहा हो, जर्सी बेच रहा हो या फिर एक ट्रांसपोर्टेशन वाला क्यों ना हो, आईपीएल के समय सबकी इनकम डबल नहीं ट्रिपल हो जाती है। तो भारत में क्रिकेट को लेकर लोगों का ऑब्सेशन और भारी व्यूअरशिप बेस आईपीएल को वैल्यूएबल बनाता है। इसके साथ ही आईपीएल साल 2025 सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, देश की इकोनॉमी का एक गेम चेंजर के रूप में भी सामने निकल कर आ रहा है। आपका इस पर क्या कहना है कि आप भी इस बार आईपीएल देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर लाइव को वो भी सब्सक्राइब कर लें।